जो भी समीक्षा की गई थी उसे राज्यपाल को अवगत कराया गया था। तो एक बड़ी चुनौती यही थी कि जिस तरीके से ये नक्सली वारदात हुई है, तो उस पर अब आगे कैसे स्टैंड लिया जाए और इस पूरे मामले में आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जाए। और उससे बड़ी चुनौती ये है कि अभी के जो हालात बने हुए हैं उससे कैसे निपटा जाए कि जो लोग हैं उनके आक्रोश को शांत किया जा सके, लोगों में फिर से वो विश्वास पैदा किया जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और प्रदेश की जनता में ये एक विश्वास जगाया जा सके कि इस तरीके की वारदात आगे नहीं होगी। तो एक बड़ी चुनौती थी और इसी को लेकर जो बैठक हुई थी तो उसके बाद तय किया गया था। और अब जो हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से जो मृतक है उनकी संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो देखिए अभी भी ये कहना मुश्किल होगा कि ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम के बाद लगभग 40 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं और वो कहां है, किस स्थिति में है, ये पूरा मामला जब उजागर होगा और ये लोग जब सामने आएंगे तो उसके बाद ही जो सही आंकड़ा है वो सामने आ पाएगा। तो फिलहाल ये जो कयास लगाए जा रहे हैं निश्चित रूप से इनका एक ठोस आधार है और जब तक सभी लोगों की मौजूदगी, सभी लोगों की बरामदगी तय नहीं की जा सकती, तब तक ये संभावना लगातार बनी हुई है कि ये जो मौत के आंकड़े हैं, ये जो हत्या के आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं। जी संजय, यहाँ पर एक और बात सामने आती है निकल करके, अगर हमारे संवाददाता ने जो एंथनी राम भी के साथ जुड़े हैं, पूरी खबर पर आप पूरी टीम एक साथ जुड़े हुए हैं और लगातार कवर कर रहे हैं। एंथनी से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 40 किलोमीटर तक का सफर तय किया तो वहां पर दरभा के अंदर जो पुलिस चौकी है वहां पर सुरक्षा के जो जवान थे वो तैनात नहीं थे। रायपुर की आप बात कर रहे हैं, रायपुर के अंदर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन अगर हम बाकी के छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है और कहीं ना कहीं ये बात वाकई शर्मसार करती है कि अगर इस घटना के बाद अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात को जरूर समझना चाहिए। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये घटना हुई है और उन क्षेत्रों की, उन इलाकों की बात करें जहां पर की ये वारदात हुई, तो उनके आसपास के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल मौजूद थे उनका भी मनोबल टूटा है, उनके मनोबल पर भी काफी बड़ा असर पड़ा है। लेकिन पूरे प्रदेश की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जो गैर नक्सली इलाके हैं उनकी बात करें, तो वहां पर हाई अलर्ट है और वहां पर जो पुलिस के जवान हैं और तमाम जो सुरक्षा अधिकारी है उनको तैनात कर दिया गया है। लेकिन जो दूर नक्सली इलाके हैं जहां पर नक्सलियों का दबदबा है, तो उन इलाकों में कहा जा सकता है कि सन्नाटा पसरा हुआ है और जो सुरक्षा बल है वो अपनी जिस तरीके से उनका कैंप होता है उससे वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं असर है इस पूरे घटनाक्रम का, जिस तरीके से नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, तो जिस तरीके का एक खौफ का वातावरण निर्मित हो चुका है पूरे क्षेत्र में, तो उसी का ये परिणाम कहा जा सकता है। और जो कि अक्सर ऐसा होता है कि एक बड़ी वारदात के बाद जो नक्सली फिर अलग अलग छोटी छोटी वारदात को अंजाम दिया करते हैं, तो उसकी भी कहीं ना कहीं एक संभावना बनी हुई है उस पूरे इलाके में। तो अब अगर प्रदेश की बात करें तो पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो जवान है, सुरक्षा के तमाम जो एजेंसियां हैं, जो पुलिस अधिकारी है, उनको सचेत कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करने को के निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी तरह की अफवाहें ना फैले और किसी तरीके से आपसी वैमनस्य या फिर आपसी जो कटुता है या फिर जो सियासी जो मतभेद है वो खुलकर संघर्ष के रूप में सामने ना आए। तो इसे लेकर भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको सचेत किया गया है। जी संजय, यहाँ पर जिस तरह से आपने बोला कि पुलिस के अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस घटना के बाद जो मुख्यमंत्री रमन सिंह का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना के बाद अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी नक्सलियों के खिलाफ? ये देखिए, लगातार जो जिस तरीके की बात आ रही है, नक्सलियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने की बात लगातार होती है, ये चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, लगातार यही बात होती रही है। चाहे वो ताड़मेटला की घटना हो या फिर जवानों के मारे जाने का मसला हो, हर बार यही कहा जाता रहा है कि नक्सलियों से अब कड़ाई से निपटा जाएगा। लेकिन ये जो घटना हुई है ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना कही जा सकती है और कहा जा सकता है कि ये देश की सबसे बड़ी ऐसी घटना है जिसमें कि इतने बड़े राजनीतिज्ञों पर सीधा निशाना साधा गया है। तो देश की अगर इसे सबसे बड़ी नक्सली वारदात भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अब ये सोचना होगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, खासकर केंद्र सरकार को, कि नक्सली मामलों को लेकर प्रदेश के भीतर उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए और सुरक्षा बलों को कितनी छूट दी जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो हाल की घटना हुई थी एडस मेटा में कि कुछ नक्सलियों के साथ जो फायरिंग हुई थी तो उसमें कुछ ग्रामीण मारे गए थे, तो ऐसे मसलों को तूल दिया गया था। तो अब एक नई रणनीति बनानी होगी कि किस तरीके से नक्सलियों से मुठभेड़ किया जाए और किस तरीके से उनसे